Hi everyone, welcome back to your fun loving platform and your fun loving channel Hello Siksha. So basically guys, in our diagram series of class 11 biology, this is our next video that we are going to do. So basically like we are doing morphology of flowering plants chapter, so the same thing we are going to continue. Basically I'll be talking about symmetries that are found in your flower. Okay, so basically the symmetry that we found in flower are of two types. Firstly we will be talking about the first type and then second type. Like I'll be showing you few examples also, so that you will be finding it easy to find something like easy to understand manner. Okay, so first symmetry that is found is actinomorphic symmetry, और इन अनदर वे वी से रेडियल सिमेट्री. ठीक है, अगर आप कॉमनली देखना चाहते हो तो रेडियल सिमेट्री इट मीन्स फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग एनी प्लेन. लाइक एक्स वाई जेड वी हैव थ्री प्लेन, लाइक वी नो एक्स वाई एंड जेड, राइट? वी हैव थ्री प्लेन्स वी नो. सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, जो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है वो हमें किसी भी प्लेन से फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने की फैसिलिटी देती है. तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. ओके, मतलब ऐसे फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, हम ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. ठीक है, तो फर्स्ट सिमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो होती है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि अलोंग एनी ऑफ द प्लेन्स, लाइक वी हैव x, y and z, so along any of these planes we can divide the object or flower into two equal half. Okay, let's see this example. So this example is of your radial symmetry. What happened here is, like you can see that with any of the plane we can divide this flower into two halves. Okay, these are your two things. And another one is like you can divide it like this also, like from center. Let's do it from center. Center point is this, so you can divide it like this. And you can also divide it like this. You can divide it like this, no? And one more, you can now furthermore divide these into more parts. So any of the plane you can take, but you can divide it into two equal parts. Right, as it is simply shown here, you can see this. These are the simple division. तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं that are called actinomorphic flowers. Okay, next जो हमारी सिमेट्री आती है that is zygomorphic. Zygomorphic यानी कि उसमें शो होती है आपकी bilateral symmetry. What? Bilateral symmetry is basically meaning. सो बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है, देयर इज अ सेंट्रल एक्सिस, और आप बोल सकते हो सेंट्रल, व्हाट यू कैन से सेंट्रल पॉइंट, और उस सेंट्रल पॉइंट से आप सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में ही डिवीजन कर सकते हो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बायलेटरल सिमेट्री में याद रखनी है दैट इज दैट कि बायलेटरल सिमेट्री में आपका एक सेंट्रल पॉइंट होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, लाइक यू कैन सी दिस डायग्राम ऑन योर स्क्रीन्स. सो व्हाट हैपन्स हियर इज दैट दिस फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली. यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू दिस द मैनर वी डिड अबव. क्यों नहीं कर सकते हैं हम इसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपका जो पेटल्स का इसमें डिवीजन शो होगा लेंथ में वो वेरी करेगा. जैसे कि ये पेटल हो जाएगी, बट जो सेकंड पेटल है वो इस वाले से बड़ी हो जाएगी. ये स्मॉल साइज की है, ये वाली बड़ी साइज की है. तो ये तो इक्वल डिवीजन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या ना दो इक्वल हाफ में कर सकते हो आप. तो यही चीज़ है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स का बेसिक डिफरेंस, कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हमारे बाइलेटरल होते हैं, मतलब एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम उस फ्लावर को सिर्फ दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स. जनरली ये ऐसे फ्लावर्स में दिखता है जिसमें आपकी ऑड नंबर ऑफ लीव्स होती हैं.
like we have 3 leaf flowers or we have 5 leaf flowers or we have 7 leaf flowers. तो ऐसे हमारे ऑड नंबर वाली पेटल्स के फ्लावर्स में ये बेसिकली दिखता है. ओके और हम अगर इस पॉइंट को काउंट डाउन करें हमारे एक्टिनोमॉर्फिक सिस्टम के लिए जहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री दिखती है, सो ये आपको इवन पेटल वाले फ्लावर्स में दिखता है. बट एक्सेप्शन होता है कि ये आपको ऑड नंबर वाले जो पेटल्स वाले फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर भी दिख सकता है. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्टली फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज टू सिमेट्रीज. ओके सो सी दिस एग्जाम्पल्स. यहाँ पर आपको एक सिमेट्री मैं और बताऊंगी यूजुअली जो नहीं देखने को मिलती है, दैट इज एसिमेट्रिक फ्लावर्स. एसिमेट्रिक आप बोल सकते हो. ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि उनके इक्वल हाउस निकालने पॉसिबल नहीं होते हैं. तो लाइक वी हैव येलो कलर फ्लावर विद अ स्टिक लाइक स्टेम. तो दिस वन इज़ योर एसिमेट्रिक, राइट. मैंने इसलिए आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया बिकॉज ये बहुत कम फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये सिमेट्री देखने को मिलती है. अब हम आते हैं हमारे ज़ाइगोमॉर्फिक में. तो बेसिकली यू मस्ट हैव सीन कि ड्यूरिंग दिवाली पूजा एट योर होम योर मदर यूजेज दिस फ्लावर, right? So it has zygomorphic because we can divide it into only 2 halves, right? As according to the definition, it has bilateral symmetry. Or this is your actomorphic flower. It can be divided through any of the XYZ planes, right? And these XYZ planes divided into a large number of halves. And what happened? Which kind of symmetry is this? It is radial symmetry. So that was all about the content of today's video, and I hope you are very clear with the topic. And if you have any kind of a doubt, you can ask in your comment sections because I am always ready to help you with your doubts, because doubts are the dangerous things. And one more thing guys, if you haven't watched the chapter Morphology of Plant yet, just go and check out on my channel. There is a playlist called with the title of Class 11 Biology. There is all the content of your CBSE theory that is given according to the notes of the chapter. So please check out and do share with your friends so that they can also get the benefit of a free content which has an important factor affecting for your examinations, right? And that's all for today's video. Do like, share and subscribe to your channel so that you can get an update whenever I upload a new content for you. Okay, bye bye, take care children.